गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लेसन 3 पढ़ेंगे, अ बॉय जज। इस लेसन में एक लड़के के बारे में बताया गया है जो जजमेंट करता है, जो न्याय करता है। कोई केस अगर उसके पास आता तो वो सही न्याय करके राइट डिसीजन लेता है और लोगों की समस्याओं को हल करता है। चलिए हम लेसन को शुरू कर रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम 3 thieves who had stolen a pot of gold in a distant town were returning to their villages. इस लाइन में 3 शब्द हैं जिसको हम ध्यान से देख लें। स्टोलन, डिस्टेंट, रिटर्निंग। स्टोलन पास्ट टेंस है का, स्टील का, चुराया था, डिस्टेंस दूरी, और रिटर्निंग मतलब लौट रहे थे। तो इस लाइन में पहले लाइन में बोला है वंस अपॉन अ टाइम 3 thieves who had stolen a pot of gold in a distant town were returning to their village. एक समय की बात है कि 3 चोर रहते हैं। उन्होंने एक सोने से भरा हुआ, गोल्ड से भरा हुआ एक पॉट था, वो चुरा के अपने विलेज मतलब गांव लौट रहे थे। रिटर्निंग, लौटना। They were passing through a small town when it grew dark. और जब वो लौट रहे थे तो अंधेरा हो चुका था और एक शहर से वो गुजर रहे थे। पासिंग मतलब उस एक छोटे से शहर के पास से वो गुजर रहे थे। Their village was a long way off. और उनका विलेज, उनका गांव वहाँ से काफ़ी दूरी पर था। The chief said to the others, I don't know whether we can reach our village safely with all this gold. The chief मतलब उन चोरों का सरदार, जो मुखिया रहता है, सबसे बड़ा। उसने अपने साथियों से बोला कि मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो वेदर वी कैन रीच आवर विलेज सेफली। क्या हम अपने विलेज, अपने गांव सेफ, सुरक्षित पहुंच पाएंगे कि नहीं। लेट्स स्टे फॉर द नाइट इन सम हाउस हियर इन दिस टाउन। चलो हम इस विलेज में किसी घर में रुक जाते हैं रात के लिए। His friends also thought that this was the best thing to do. और जो बाकी के जो 2 लोग थे उन्होंने भी बोला कि हाँ, ये सबसे सही होगा। They went in search of a lodging for the night and at last found an old woman. ढूंढते ढूंढते, सर्च करना मतलब ढूंढना, अपना रहने के लिए, वो रुकने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे। तो रात में उनको एक बूढ़ी औरत मिली who agreed to let them stay in their hut. और वो तैयार हो गई कि वो अपने उनके घर में, अपनी झोपड़ी में, हट झोपड़ी को कहा जाता है, उसमें रोकने के लिए तैयार हो गई। Now none of the thieves would trust any of his companions with the pot of gold. अब बड़ी बात ये थी कि तीनों एक दूसरे पे ट्रस्ट, विश्वास नहीं करते थे कि वो गोल्ड से भरा हुआ पॉट किसके पास रहेगा। सो दे डिसाइडेड टू गिव इट टू द ओल्ड वुमन टू कीप। तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस पॉट को उस लेडी को, उस ओल्ड वुमन को, बूढ़ी औरत को दे दें। दे केयरफुली sealed the mouth of the pot with clay and took it to the old woman and said, और उन्होंने ध्यान से उस पॉट को, उस बर्तन को जिसमें गोल्ड रखा था, उसको सील किया, उसको बंद कर दिया और उस बूढ़ी औरत को दे दिया और कहा, प्लीज कीप दिस विथ यू टिल वी आस्क फॉर इट। मेहरबानी से, कृपया कर इसको आप अपने पास रख लें जब तक हम इसको नहीं मांगेंगे। डोंट गिव इट टू एनीवन टिल ऑल 3 of us ask for it together. इस पॉट को जब तक हम तीनों में से किसी को नहीं देना, जब तक तीनों एक साथ आके इस पॉट को नहीं मांगे। The woman agreed. और वुमन तैयार हो गई। She asked the men whether they would take it back the next morning. उसने वो चोरों से पूछा कि क्या वो ये पॉट दूसरी सुबह ले लेंगे। द चीफ रिप्लाई, यस। चीफ ने बोला हाँ, ये
yes, we will, but be sure to keep it in a very very safe place. उसने बोला ध्यान रखिए कि इस पॉट को आप बहुत सुरक्षित जगह में, सेफ जगह में रखिए. The three women cooked their own dinner. और तीनों ने अपना डिनर, तीनों चोरों ने अपना डिनर बनाया. After eating, they sat under a tree. खाने के बाद वो पेड़ के नीचे बैठ गए. Talking together, आपस में बात करते रहे. The youngest of them, youngest तीनों चोर में जो सबसे छोटा चोर था, who was a clever man. और ये जो youngest thief था वो बहुत क्लेवर था, चालाक, चतुर. wanted to get the pot of gold for himself. और वो चाहता था कि ये पॉट जो है गोल्ड से भरा हुआ पॉट वो उसको मिल जाए, सोना उसका हो जाए. He was trying to think of a plan. और वो दिमाग में सोचता रहा कि कुछ तो आइडिया, एक प्लान आ जाए उसके. Just then a woman came selling curd and the young thief said. और जैसे ही वो सोच रहा था तो वहाँ से एक औरत गुजरी और वो दही बेच रही, CURD, कर्ड मतलब दही, दही बेच रही थी. Look, here comes a woman selling curds. Let us buy some. बोले अरे देखो, उसने दूसरे चोरों को बोला देखो ये दही बेच रही है, हम इससे क्यों ना थोड़ा सा दही खरीद लें. The chief said, all right. चीफ तैयार हो गया, बोला हाँ, we will buy some. हम कुछ खरीद सकते हैं. Go and get the pot from the old woman. जाओ और जाके old woman से pot ले आओ. This was just the opportunity the young man wanted. और इसी अपॉर्चुनिटी, इसी चांस के लिए, इसी समय के लिए वो यंग जो सबसे छोटा थीफ था वो रुका हुआ था. उसको अब एक सुनहरा मौका मिल गया था. He went to the old woman and said, old woman के पास गया और बोला, let's have the pot we gave you to keep. और कितनी चतुराई से उसने काम किया, बोला वो जो पॉट हमने दिया वो हमको वापस दे दो. The woman said, your chief has asked me not to give the pot till all of you ask for it together. और उस बूढ़ी औरत ने उसको जवाब दिया, तुम्हारे सरदार ने बोला जब तक तुम तीनों साथ नहीं आके मांगोगे मैं तुमको वो पॉट नहीं दूंगी. The young man said, but our chief himself has sent me to get the pot. और जो यंग मैन ने बोला कि नहीं, हमारे सरदार ने खुद ही बोला है कि वो पॉट ले आओ. The old woman was too busy to go out and ask the chief. और ये जो बूढ़ी औरत थी बहुत व्यस्त थी, काम में बिजी थी. She shouted from inside the house to ask whether she should give the pot to the young man. और उसने अंदर ही अपना काम करते हुए बाहर आवाज़ लगाई, चिल्लाया. शाउट करना मतलब चिल्लाना. चिल्लाया कि क्या मैं ये पॉट इसके हाथ में दे दूँ. The chief did not understand that she was talking about the pot of gold. और सरदार जो कि बाहर बैठा हुआ था उसको समझ में नहीं आया कि वो पॉट गोल्ड से भरा हुआ पॉट के लिए बोल रहा है. बिना समझे उसने बोला गिव इट टू हिम, दे दो उसको, क्योंकि उसको तो ये नहीं मालूम था कि कौन से पॉट की बात हो रही है. He shouted back to her. उसने चिल्ला के बोला कि उसको दे दो. So the old woman gave the pot of gold to the young man and he quietly left the place with it. और जैसे ही old woman ने उसको पॉट दिया, चुपचाप से उसने वो पॉट उठाया और वो वहाँ से चला गया. The chief waited for some time and then went inside. सरदार बाहर बैठे बैठे थोड़ी देर उसका इंतज़ार करता रहा, फिर वो उठ के अंदर गया. He soon found out everything. और तुरंत उसको समझ में आ गया कि क्या हुआ. He accused the woman. Accuse करना, किसी पर हम ब्लेम लगाना, किसी पर आरोप लगाना. उसने सीधे उस
ओल्ड वुमेन पर ब्लेम किया कि तुम केयरलेस थी, ऑफ बीइंग केयरलेस, एंड आस्क हर टू पे हिम फॉर द लॉस्ट गोल्ड। और सीधे सरदार ने उस ओल्ड वुमेन को बोला कि तुम्हारी लापरवाही के कारण ये हुआ है, तुम्हें मुझे गोल्ड के बदले पैसा या जो भी चीज़ है उसका हमको दाम चुकाना पड़ेगा। द ओल्ड वुमेन वॉज टेकन अबैक। शी हैड नॉट known that there was gold in the sealed pot. जो ओल्ड वुमेन थी वो घबरा गई और उसको ये नहीं मालूम था कि उस पॉट में गोल्ड रखा हुआ था। शी डिड नॉट नो वॉट टू डू। अब उसको समझ में भी नहीं आ रहा था वो क्या करे। She fell on her knees and begged the chief to forgive her. बेग करना, किसी से हम भीख मांगना, भीख, और उसने अपनी माफ़ी मांगना इस धर पे होगा संदर्भ में कि उसने सरदार के घुटनों पे कदमों में आके माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे माफ़ कर दो। बट द चीफ वुड नॉट लीव हर, मगर चीफ छोड़ने को तैयार नहीं था। इन डिस्पेयर शी अप्रोच्ड द किंग, टोल्ड हिम द होल स्टोरी एंड बेग्ड हिम टू सेव हर। और बदले में अब ओल्ड वुमेन राजा के पास गई और उसने सारी कहानी, सारी जो बात हुई थी उसके साथ, वो जाके राजा को बताया और उससे दया की भीख मांगी कि उसको बचा लिया जाए। द किंग सेंट फॉर अ बॉय कॉल्ड रामन्ना। अब राजा ने एक लड़के के पास उसको भेजा जिसका नाम था रामन्ना। Ramanna was very intelligent and often helped the king in giving his judgment. अब इस बच्चे के बारे में, अब बॉय जज का चैप्टर अब उसके विषय में यहाँ से शुरू हो रहा है कि रामन्ना एक बहुत इंटेलिजेंट, एक बहुत होशियार लड़का था और हमेशा राजा की मदद करता था कोई भी केस में, जजमेंट, न्याय करने में, डिसीजन देने में। द ओल्ड वुमेन नरेटेड द होल स्टोरी। नरेट करना मतलब जैसे मिस आप लोग को स्टोरी पूरी बता रही है, ऐसे ही नरेट करना, पूरी स्टोरी को बताना। तो ओल्ड वुमेन ने अब इस बच्चे को पूरी स्टोरी बताई, इस लड़के को। रामन्ना आस्क्ड द किंग टू सेंड फॉर द चीफ टू द थीव्स। अब रामन्ना ने बोला राजा को, जाओ जाके उस चोर को बुलवाते हैं, चोरों को बुलवाते हैं। When he came, Ramanna informed him that he was going to try the case. रामन्ना ने सारी बात सुन के इन्फॉर्म किया कि अब वो इस केस को सुलझाएगा, इस केस को सॉल्व करेगा। He then fixed a day for the trial. अब एक दिन उसने निश्चित कर लिया, एक डेट पक्की कर लिया कि आज इस केस का इस फैसला होना है। On the day of the trial, everyone waited eagerly to see how the boy would decide the case. और वो दिन, जिस दिन इस केस का फैसला होना था, सब लोग बहुत ईगरली वेट कर रहे थे, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि क्या फ़ैसला, किस तरह से इस केस का फ़ैसला होता है। When Ramanna came into the courtroom, जब रामन्ना कोर्ट रूम में आता है, he found that it was packed with people. वो देखता है कि पूरा कोर्ट रूम जहाँ फैसला होना है, पूरा कोर्ट रूम लोगों से खचाखच भरा हुआ। पैक्ड विथ पीपल मतलब लोगों से खचाखच या ठसाठस जो बोलते हैं अपन हिंदी में, उससे भरा हुआ है। The thieves were asked to tell their story first. अब चोरों से बोला गया कि अब आप अपनी बात पूरी रखें। They accused the old woman of carelessness. और जैसा कि उन लोग ने ओल्ड वुमेन पर पूरा ब्लेम लगा दिया कि ये बहुत लापरवाह है। I am sorry, said the old woman with tears in her eyes.
और ओल्ड वुमेन के आँखों में, बूढ़ी औरत के आँखों में आंसू भरे हुए थे और वो सॉरी बोल रही थी। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम अ पुअर वुमेन। बोल रही मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गरीब लेडी हूँ, बहुत गरीब हूँ। रामन्ना टर्न टू द थीव्स एंड सेड, रामन्ना चोरों की तरफ देख के बोला, डिड यू टेल दिस वुमेन टू गिव द पॉट ओनली टू ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर? क्या तुमने ये बोला था कि जब तुम तीनों साथ में रहोगे तब ये लेडी तुमको पॉट देगी? द चीफ सेड, यस वी डिड। चीफ ने बोला, सरदार ने बोला, हाँ हमने कहा था। वी टोल्ड हर नॉट टू गिव इट अदरवाइज, बोला नहीं तो वो नहीं देगी, जब हम तीन साथ में रहेंगे तभी देना है, नहीं तो नहीं देना है। इन दैट केस सेड रामन्ना, अब रामन्ना कहता है ऐसी इस स्थिति में ब्रिंग योर अदर फ्रेंड एंड ऑल थ्री ऑफ यू आस्क फॉर द पॉट टुगेदर। बोले जाओ जाके अपने तीसरे मित्र को भी साथ लेके आओ और जब तब तीनों हो जाएंगे तब पॉट मांग लेना। देन द ओल्ड वुमेन विल गिव इट बैक टू यू, तब ये ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, आपको दे देगी वापस। द टू थीव्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और दोनों चोरों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। दे डिड नॉट नो वेयर टू फाइंड द अदर थीव, और उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो अब आखिरी चोर को कहाँ से ढूंढ के लेके आए। सो दे गेव अप द केस, और अब वो यहाँ पर आके हार मान गए, उन्होंने छोड़ दिया। द वुमेन वॉज वेरी हैप्पी, जो बूढ़ी औरत थी अब उसमें थोड़ी थोड़ी खुशी आई, वो खुश हो गई। द पीपल इन द कोर्ट रूम वेंट अवे प्रेजिंग द विजडम ऑफ रामन्ना। यहाँ अंत में सारे लोग जो लड़का था, बॉय जज रामन्ना, उसकी विजडम, उसके नॉलेज को, उसके दिमाग की को देख के कि वो कितनी सरलता से उसने उस केस का हल निकाल लिया, सब उसकी प्रेज़ करते हुए वहाँ से चले गए। यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है बच्चों। अब जो हार्ड वर्ड्स थे, इस सेकेंड पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, हार्ड वर्ड्स विद मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, इसका PDF में मैं भेजूंगी। और आप लोग ध्यान रहे, अगर कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी चीज़ में, कहीं कठिनाई होती है, आप हमसे पूछ सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज़ को पुट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।